हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9 के सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा यानी कि कंप्यूटर विषय के पेपर की चर्चा हम करेंगे। आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 14 तारीख से शुरू हो रही है और 14 तारीख को जो पहला पेपर है वही आपके कंप्यूटर यानी सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर है। आपका पेपर 50 नंबर का होगा और उम्मीद करता हूं इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपके पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। जो प्रश्न संख्या 1 से 5 तक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू वाले प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग, भौतिक मतलब फिजिकल पार्ट्स, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वे सारे आपके प्रोग्राम्स वाले भाग जिन्हें हम टच नहीं कर सकते या छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और प्रोग्राम्स क्या होता है? तो प्रोग्राम्स मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड्स या इंस्ट्रक्शंस होता है जो किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं। दूसरा, विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहां पर जाती है? तो वह फाइल कहां जाती है? रिसाइकल बिन के अंदर जाती है। आपके डेस्कटॉप पर एक फोल्डर होता है रिसाइकल बिन। जब भी आप किसी फाइल को टेम्पररी डिलीट करते हैं तो वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में जाके स्टोर होती है। तीसरा, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है शट डाउन। कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट यानी बंद करके दोबारा ऑटोमेटिक जो स्टार्ट करने की प्रक्रिया होती है वो होती है रीस्टार्ट। और स्विच ऑफ का मतलब होता है कि कंप्यूटर को केवल स्लीप मोड के अंदर डालना, वो होता है स्विच ऑफ। अगला है पेज की आकृति यानी ओरिएंटेशन हो सकता है। तो पेज का जो ओरिएंटेशन है वो दो प्रकार का होता है, या तो ऐसे खड़ा, वो क्या होगा? वो होगा आपके पोर्ट्रेट, या फिर ऐसे आड़ा, वो क्या होगा? लैंडस्केप। तो दो ही प्रकार के ओरिएंटेशन संभव है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। फिर नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो नेटवर्कों का जो नेटवर्क है उसे ही हम इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट। देखो लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक छोटे से क्षेत्र, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में सीमित होता है। मैन का मतलब क्या होता है? मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। आगे बात करें अति लघुत्रात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 से 15 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। छठा प्रश्न है बाइनरी डिजिट क्या होती है? तो देखो जो कंप्यूटर है वो सभी भाषाओं को नहीं समझ सकता। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझता है और मशीनी भाषा में किसी भी सिग्नल या संकेत को केवल और केवल 2 डिजिट 0 और 1 के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है और इन्हें कहा जाता है बाइनरी डिजिट। सातवां, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? किसका उपयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स का। इसका उपयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स का। आठवां, एनियक और एडवेक कंप्यूटर की किस पीढ़ी के उदाहरण हैं? तो ये कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी, जो पहली जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, उसके उदाहरण हैं। नववां, विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो दुनिया का जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल 4004। और ये कब बना था? ये 1971 में बना था। 10वां, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था आपका वो था परम 8000 सीरीज। कौन सा था? परम 8000। परम 8000। अगला, आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का पूरा नाम होता है। 12वां, स्पीडोमीटर, घड़िया, विद्युत मीटर, थर्मामीटर आदि किस कंप्यूटर के उदाहरण हैं? तो हमने कंप्यूटर के 3 प्रकार पढ़े थे, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। तो ये जब उदाहरण दिख रहे हैं ये सब एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। किसके? एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आगे 13वां, कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन की होती है? तो F1 से लेकर F12 तक, यानी कुल मिला के 12 फंक्शन की होती है। 14वां, रैम और रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो देखो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें कुछ भी आप राइट नहीं कर सकते। लेकिन रोम के अंदर आप, रैम के अंदर रीड और राइट दोनों कर सकते हैं।
फिर अगला 15वां, www.world-wide-web, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार किया था वो किया था टिम बर्नर्स ली ने। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने। कब किया था? तो सन था 1989। ठीक, आगे लघुत्रात्मक प्रश्न है 16 से 20 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। कोई 6 इनपुट डिवाइस के नाम लिखो और प्रत्येक का एक लाइन में वर्णन करो। देखो, इनपुट डिवाइस क्या होती है? जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को कुछ भी सूचना भेजते हैं। जैसे जैसे माउस, मैं नाम बता देता हूं, माउस, कीबोर्ड, फिर टच स्क्रीन, फिर चौथा आपका OCR, ऑटोमेटिक कैरेक्टर रीडर, फिर MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसके अलावा जॉयस्टिक। ठीक है, इसके अलावा आजकल जो पेन चल रही है, स्टाइलस, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। 17वां प्रश्न है माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? कोई 4 उदाहरण दो। देखो, माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो जनरली अपने घर की आवश्यकताओं के लिए काम में लिए जाते हैं। जो अपने घर पर हम डेस्कटॉप या जो छोटे कंप्यूटर यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर हैं। आप कोई भी 4 उदाहरण दे सकते हैं। 18वां, कंप्यूटर की कोई 4 विशेषता बताओ और प्रत्येक का एक लाइन में वर्णन करो। कंप्यूटर की 4 विशेषता, जैसे एक्यूरेसी, वर्सेलिटी, स्पीड, है ना, फिर जो मेमोरी कैपेसिटी, ये सब क्या है? कंप्यूटर की विशेषता है। 19, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में कोई 2 अंतर बताने हैं। 20वां, सुपर कंप्यूटर की विशेषता बतानी है। फिर निबंधात्मक प्रश्न है 21 से 22 तक, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। कंप्यूटर का आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है, मैंने बता दिया है आपको क्लास में, जिसे पूर्ण नामांकित भी किया जाना है, साथ में उसके नाम भी लिखने हैं। 22वां, वेब ब्राउजर किसे कहते हैं और इसके कार्य बताओ। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? जो इंटरनेट से हमें जुड़ने की मदद करते हैं, यानी इंटरनेट से जो भी डेटा हम प्राप्त करते हैं वो उसी वेब ब्राउजर के जरिए ही प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपका कौन सा वेब ब्राउजर कौन सा है? जैसे मैंने कहा ओपेरा, ओपेरा क्या है? वेब ब्राउजर है। ठीक है, मैंने कहा ओपेरा, मैंने कहा क्रोम, मैंने कहा मोजिला फायरफॉक्स, मैंने कहा जो और कौन सा होगा? यूसी ब्राउजर, है ना। इसके अलावा कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट एज। इसके अलावा कौन सा होता है? ब्रेव ब्राउजर। ये सारे कई सारे ब्राउजर्स के नाम हैं। ये क्या करते हैं? हमें इंटरनेट से जुड़ने में मदद करते हैं और इनकी मदद से हम इंटरनेट से कुछ भी डेटा को फेच करते हैं। तो ये था आपकी कंप्यूटर विषय का पेपर। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उम्मीद करता हूं इनमें से कई सारे प्रश्न आपके पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। तो यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी, तो यदि आपको मेरी मेहनत और ये क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।